साथियों नमस्कार। आज आप लोगों को सोच रहा हूँ RO 2016 जो प्री का पेपर है हिंदी ऑब्जेक्टिव वो पूरा लगवा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी 6 टॉपिक हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ओरिजिनल पेपर से ही लगवा रहा हूँ। ठीक है, और जो आयोग आंसर माना है वही मैं बता रहा हूँ। किताबों में बहुत सारा मिसप्रिंट है, बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। इसमें पहला सवाल आया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। देखिए, दही का दधी होता है, पता है। गाहक का ग्राहक होता है, ये भी मालूम है। कंफ्यूजन इसमें हुआ था, गयंद और जीर्ण। गयंद तो मैंने पहली बार देखा था। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची है, लेकिन ये हमको पता नहीं तत्सम है या तद्भव है, ये नहीं मालूम। लेकिन झीना का जीर्ण ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सही है। इसका जो इसमें जो तत्सम है वो जीर्ण है। ठीक। दूसरा सवाल है, अगहन का तत्सम अग्रहायण। ठीक है, सही है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। अब देखिए, आजकल तत्सम नहीं पूछ रहा, अब तद्भव पूछ रहा है। चतुर्दश देख के लग रहा है चतुर्थ, वैसे भी समझ में आ रहा है। चतवारी ये भी है। 14 यही है तद्भव। हाँ, ये मेरा गलत हुआ था जल्दबाजी में। आभ्यंतर का तद्भव बताइए। हमने अंदर लगाया था, जबकि ये है भीतर। ठीक है, देखिए कितना आराम से गलती करवाया आयोग ने। झटके में देख के आभ्यंतर अंदर, मतलब लगभग सही है, लेकिन जो एग्जैक्ट तद्भव है वही माना जाएगा। ठीक है, तो भीतर का क्या है, आभ्यंतर। अंदर का अंतर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे अंतर्मन होता है। ठीक है, बाहर का बहिर होता है, गहरा। ठीक है, तो इसमें तद्भव बताना था, तो भीतर जो हो जाएगा वो आभ्यंतर का तद्भव भीतर। तत्सम भी एकदम एक्यूरेट याद करिए, तद्भव तो याद करिए ही। ठीक है, आजकल देखिए कितने तद्भव पूछा है, 2 तद्भव पूछ लिया, 2 तत्सम पूछ लिया। पांचवा देखिए, करपट का तद्भव। अब फिर बताइए, तद्भव फिर पूछ रहा। अब ये उल्टा चल रहा है। कपड़ा का करपट ये हम लोग याद रखे रहते हैं, लेकिन आयोग घुमा रहा है। करपट का तद्भव बताइए, कपड़ा हो जाएगा। ठीक। अब तो सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। देखिए, निश्चित तो है नहीं, परिमाण तो है, लेकिन निश्चित नहीं है। बहुत कितना खा रहा है क्या मालूम। निश्चित संख्यावाचक भी नहीं है, तुलनात्मक भी नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। सातवां देखिए, जिसमें गुण वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट लग गया तो ये गुण है, बस पहला ऑप्शन मिल गया। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, वहाँ बहुत से कोई मतलब नहीं, गुण नहीं है। मैंने 10 मन, ये भी कोई गुण नहीं है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, इसमें कोई गुण नहीं लिखा गया है। ठीक है, एक पहचान बताई गई, लेकिन शायद वो भी नहीं किया। आठवां देखिए, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। इसमें देखिए, मान होगा नहीं, मनस होगा नहीं, मनीष होगा नहीं, तो ये मानस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बड़ा ध्यान से पढ़ना है। मनस और मानस में कंफ्यूजन होगी, लेकिन आपको लगाना क्या है, मानस। तो मानस से बना है मानसिक। ठीक। 10वां, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है।
चरित्र से बना है चारित्रिक। विशेषण विशेष की पूरी एक लिस्ट मैंने लिखवाई थी। अब जो लोग लिखे होंगे उनको याद होगा, वो तुरंत बना लेंगे। ठीक है। 11वां है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। स्वरूप, सुविज्ञता, निष्क्रिय, समालोचन। इसमें समालोचन हो जाएगा, क्योंकि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। ठीक है। तो ये सब, ये एक कॉमन सेंस के आधार पे आप लोग सही कर सकते हैं। हर चीज जानना ही जरूरी नहीं है। कई बार आपने चीजें सुनी रहती हैं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं, उससे भी सवाल हल हो जाते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, चमक होगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं, सौदामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा है, कमला है, इंदिरा है, भारती नहीं। भारती किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। ये सरस्वती लिख लीजिए। बाकी रमा, कमला, इंदिरा, विष्णु प्रिया, कमलासना, ठीक है, ये सब लक्ष्मी जी के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, वसन, पट, ये तो तीनों हैं। वासन नहीं है। 15वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो पयोधर, वारिधर, जलधर, तीनों हो गए। दामोदर नहीं होगा, पहले तो ये गलत लिखा है, दामोदर होता है। ठीक है, दामोदर नहीं। आविर्भूत शब्द का सही विलोम क्या है? तिरोभूत। अनास्था कोई मतलब नहीं, अनेकता मतलब नहीं, अनावृष्ट कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, 5-6 ही कठिन है इसमें। 17वां, क्षणिक का सही विलोम शाश्वत। विमुख होगा नहीं, क्षर होगा नहीं, अल्प होगा नहीं। अल्प तो एक तरह से समानार्थी हो गया, इसका शाश्वत हो जाए। अब देखिए, ये आयोग ये सब माना है, तो इसलिए इनको नोट करते चलिए। बाद में किसी और किताब में क्षणिक का कुछ और दे देगा, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे अरे वहाँ ये लिखा है। ये आयोग का पेपर है, आयोग की आंसर की से मिलाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है वो एकदम एक्यूरेट हो। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। देखिए, मौन का मुखर सही है, शानदार शर्मनाक सही है, बर्बर सभ्य सही है। गलत पूछा है। अनुचर का परिचर, ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी पर्यायवाची कर ली। ठीक है। 20वां देखिए, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, सुख, दुख, आच्छादित और परिच्छन्न, ये को समझ में नहीं आ रहा। ये 3 तो समझ में आ गए, सत्कार करना, तिरस्कार करना, अमित का परिमित, ठीक है, सुख का दुख, सुख का दुख। तो इसमें गलत कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? चिन्ह। ये छोटा ह आधा होगा तब ना हो, ये गलत। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित। विरहिणी, इसमें गलत क्या है? विवर्त। यहां छोटी होता, विरहिणी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध। कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित, ये तीनों ठीक हैं। गलत क्या है? उत्कर्षता। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, उत्कर्ष पर्याप्त है। ठीक है। 24वां देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को शुद्ध वाक्य इसमें चुनना है।
प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक। हर एक क्या होता है, ये गलत। हर एक, ये भी गलत। हर एक, ये भी गलत। प्रत्येक वाला सही। बस केवल एक शब्द से पूरा सवाल हो गया। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसको पहचानना है। तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये तो शुद्ध है। आटा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि गेहूं ही पिसवाया जाता, आटा नहीं। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी ठीक है। निर्दयी होता तो गलत हो जाता। उपर्युक्त कथन असत्य है, ये भी ठीक। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये गलत। मिठाई की एक दुकान है, ये सही है। एक मिठाई की दुकान नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वो है अजात शत्रु। हर बार का रिपीटेड सवाल है, सबको याद है। अब देखिए, खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, अन्वेषक, अन्विति, अनुपम, अन्वेषक। सीधा सीधा अन्वेषक। अन्वेषण होता है खोज करना, करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, पढ़ा चुके हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। जितेंद्र, इंद्रियों जीतने वाला। ऐन्द्रिक, इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त, मतलब वह ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सके, ऐन्द्रिक हो गया। इनमें से कोई नहीं है, नहीं तो अतीन्द्रिय ठीक। वाक्यांशों और उनमें प्रयुक्त शब्द सही युग्म का चयन करिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, ये तो गलत है। जो व्याकरण जानता हो, वैयाकरण होता है, ये भी गलत है। व्याकरणिक नहीं है। आंखों से परे, गलत, परोक्ष होता है। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये ही सही है। खोजना क्या था, सही युग्म डी। परिवा, प्रतिपदा, तत्सम। और बाकी कुछ देखना ही नहीं है, सीधा सीधा याद है, लगा दीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द खोजना है। उछा होगा नहीं, उल्लू का उलूक होता है। उजला, ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा। ओठ का होता है ओष्ठ। तत्सम पूछा है। 33वां देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तत्सम पहले, उसके बाद तद्भव। इधर से पढ़िए। खोपड़ी, खरपट। सत्य, सक्तु। घड़ा, घोटक। पलंग, पर्यंक, ये सही है। ठीक है। सत्तू का सक्तु होता है, घड़ा का घट होगा, घोटक होता है घोड़ा का। खोपड़ी का खरपर, खप्पर कह सकते हैं, खरपर होता है। ठीक है, तो ये सब गलत है। सही केवल क्या है, पलंग का पर्यंक। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तत्सम नहीं खोजना, तद्भव खोजना है। एकत्र तत्सम है, उच्च तत्सम है, वानर तत्सम है, बंदर का वानर होता है। आंसू का होता है अश्रु, तो आंसू क्या है, तद्भव। कपित का तद्भव क्या है, कैथा, कपित, बता चुके हैं। 36वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है। कुछ होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 5वां होगा नहीं, उचित। उचित या अनुचित, ये सब क्या है, गुण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। अब इसमें देखिए, दान से बना है दानी, चमक से बन गया चमकीला, श्रीमान क्लियर है नहीं, सुंदर किससे बनेगा ये मुझे नहीं मालूम था, इसीलिए हमने इसको लगाया था, और ये सही भी है। 38वां देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया। अच्छा, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे नहीं।
परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, ऐसे कोई मतलब नहीं। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, इसमें कुछ नहीं है। विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है, उससे भी मतलब नहीं। तो ये यही है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे होशियार, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, तो यही है। इसमें 38 का ए हो जाएगा। सौर शब्द किस मूल शब्द से बना है? तो सौर बना है सूर्य से, सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अग्नि से बना है आग्नेय। विशेषण विशेष में लिखवाएं, ये चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो अग्नि से क्या बन गया? आग्नेय। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? शून्य। लिखवा चुका हूं, देखते ही याद आना चाहिए, बाकी की तरफ ध्यान ही न जाए। सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार है। ठीक है, तो सीधा याद रखिए, बाकी नहीं देखना है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? उड़ गए तो पक्षी ही होगा। ठीक है, जहाज तो होगा नहीं। जल्दी से मतलब नहीं है, पफाड़ा है नहीं, पसारना है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए, सुधांशु भी है, सुधाकर भी है, सुधाधर है कि नहीं पता नहीं, सलिल तो नहीं, ये क्लियर है। अच्छा, सुधाकर और सुधाधर ये दोनों हैं, ठीक है, चंद्रमा के। चलिए, एक और पर्यायवाची मिला, तो सुधाकर भी सही है, सुधाधर भी सही है, अगर आ जाएगा कभी। ठीक है, अभी इसमें तो मान लीजिए सलिल दे दिया, अगर ये सलिल ना दे के कुछ और दे देता तो फिर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती कि सुधाकर भी है, सुधाधर भी है या नहीं। अब ये दोनों क्लियर है कि ये दोनों हैं, ये भी है, सलिल नहीं होगा। सलिल पानी का पर्यायवाची। 45वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब भी है, अम्बा भी है, जननी भी है, अम्बु नहीं है। अम्बु किसका है? पानी का। अच्छा देखिए, पानी का पर्यायवाची बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे याद कर लीजिए, बार बार आ रहा है घूम फिर के, चाहे ऑप्शन में आ रहा है चाहे सवाल में आ रहा है, तो पानी आ रहा है। पानी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। भौतिक का विलोम बताइए। आध्यात्मिक, बिल्कुल सही, पहला ही मिल गया। प्राची का विपरीत अतीची, लिखवा चुके हैं विलोम में, और कुछ नहीं देखना। जो सवाल सीधे आ रहे हैं उनका सीधा जवाब दीजिए, जो घुमा के आ रहा है उसमें सब ऑप्शन देखिए। समष्टि का विलोम व्यष्टि, ये तो एनसीईआरटी की किताबी में लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। 49वां, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब गलत कौन सा है? विधि, निषेध, तो सही है। आवाहन, विसर्जन, ये भी ठीक है। आग्रह, दुराग्रह होता है, ये गलत है। अमीय, हलाहल, अमी मतलब अमृत, हलाहल माने विष, शंकर जी पिए थे। ठीक है, ये गलत है। 50वां, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। अब देखिए, इसमें ज्यादा जो सही है वो आदृत निरादृत है। कई किताबों में ये लिखा भी है आकीर्ण का विकीर्ण, इसलिए मेरा गलत भी हुआ था, मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो रिसेंट लोग बता रहे हैं कि संकीर्ण का विकीर्ण होता है। अगर संकीर्ण लिखा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण। ठीक है।
इसमें जो सही है वो है आदृत का निरादृत, ये मेरा गलत था। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्या है, ये भी हमारा गलत हुआ था। शुद्ध होगा देदीप्यमान। ठीक, दैदीप्य नहीं, देदीप्यमान। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी खोजनी है। कौतूहल ठीक है, अनधिकार ठीक है, निरपेक्ष ठीक है, पौराणिक, पौराणिक होता है, पौराणिक नहीं, ये गलत, देखने में ही गलत लग रहा है। ये ऐसे पौराणिक। 53वां, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शुद्ध वाक्य खोजना इसमें। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी सही नहीं लग रहा है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये कुछ ठीक है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इसमें क्या है, इन दोनों में यही अंतर है। केवल लगाने क्या मतलब, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये भी हो सकता था, संभव नहीं हो सकता, इतना बोलने क्या मतलब। तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल भी का क्या मतलब, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये भी ठीक है। तो 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती। देखिए, कई बार सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए जो ये शुद्ध कथन है, ठीक है, और जो अशुद्धि मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, रिपीटेड सवाल भी अक्सर गलत हो जाता है ध्यान न देने से। और हिंदी का एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं दिखा चुका हूं अपनी मार्कशीट में, ठीक। इसके बावजूद इसमें भी शुद्ध खोजना है। 54वां क्या है, एक शुद्ध वाक्य ढूंढिए। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसमें जो शुद्ध है वो है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, डी, ठीक है। 55वां, अशुद्ध वाक्य खोजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब देखिए, ये अशुद्ध है, वर्तमान भी है, मौजूदा भी है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं, बस हो गया। 56वां, परंपरा से चली आ रही बात, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, हनुमान जी का लड़का जो था, नाम याद नहीं है, शायद मकरध्वज। 59वां, अपरिणीत, जिसका परिणाम न निकला हो, गलत, जिसका विवाह न हुआ हो। परिणय मतलब विवाह, अपरिणीत जिसका विवाह न हुआ। निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, गलत, जिसे देख पाना कठिन हो, गलत, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जेय बोलते हैं, ये भी गलत। इसमें सही क्या है,
ए, जिसे दूर करना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो। ठीक, चलिए 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। 2016 री एग्जाम उसका पूरा पेपर होगा। ठीक है, धन्यवाद।